चलें जी बेटे, हमारे पास वर्कशीट थी हमारे पास जनाब। द डायग्राम ए इज द पॉइंट 6 3 and C is the point -8 -4. The equation of AB is y equals to 3. AB की इक्वेशन है y equals to 3, लिख लेते हैं y equals to 3. Equation of CB is y equals to x plus 4, y equals to x plus 4. और फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? बी के। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? किन दो इक्वेशंस की हमारे पास, किन दो लाइंस की इक्वेशन है हमारे पास? हमारे पास इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन है। मैंने कहा था आपको अलजेब्रा पढ़ाते हुए, दो लाइंस जब किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है? वहां पर दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? यहां पर साइड पे लिख भी लें याद रखने के लिए। इफ टू लाइंस intersect at a point, their equations become simultaneous. रीम, साइमल्टेनियस बनने का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस बनने का ये मतलब नहीं है जी। किंजा, साइमल्टेनियस बनने का क्या मतलब है? व्हाट डज साइमल्टेनियस मीन? हम एक टाइम पे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं जी। ये रहा क्या मतलब है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो आपस में अगर दो, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? क्या मतलब है कि दोनों साइमल्टेनियस है? जी रहा। Uh, the line is straight. नो जी, ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। आयरीन, क्या मतलब है इसका? I आयरीन, don't क्या know. मतलब है? I यू don't डोंट know. नो। हनाना, क्या मतलब है भाई इसका? जी हनाना। नो रिस्पॉन्स। हाँ जी मुंतहा। जी लिशा, क्या मतलब है? अगर हुरैन, क्या मतलब है भाई? ढूंढो ढूंढो आंसर, है ना? हाँ। नहीं, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जी अब्दुल्ला, क्या मतलब है अब्दुल्ला? कोई ध्यान पढ़ाई पे भी होना चाहिए। कोई बता सकता है जी इक्वेशन साइमल्टेनियस होने का क्या मतलब है? कोई भी नहीं बता सकता। साइमल्टेनियस लफ्ज का मतलब होता है एक ही दफा में, है ना? नहीं, ये मैंने कहा साइमल्टेनियस लफ्ज का मतलब होता है। हाँ, जवाब आपको गलत दिखा। Solving साइमल्टेनियस two or more इक्वेशंस का equations मतलब at the ये same time. नहीं बेटे, अब मुझे बोलने दो। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। नहीं कहा था तो नहीं कहा था, नहीं पता था आपको। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब है कि ये इक्वेशंस इस पॉइंट पर, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू सेम रखती हैं। आप देख लें, लाइन आप ऊपर वाली देख लें, यानी कि ये वाली लाइन देखें या ये वाली लाइन देखें, दोनों के लिए इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए वाई की वैल्यू इस पॉइंट पर सेम है। दैट्स व्हाई दे आर साइमल्टेनियस ओनली एट दिस पॉइंट। इधर बोर्ड पे देखो, फोन बैग में डालो, बैग में डालो इसको। साइमल्टेनियस सिर्फ इस पॉइंट पर है ये दोनों, और कहीं भी ये साइमल्टेनियस। तो जब इस पॉइंट का ही हमने कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 3 है और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, तो इसका मतलब है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि दोनों y के इक्वल है ना, तो x प्लस 4 किसके इक्वल हुआ? 3 के। तो x किसके इक्वल हुआ? -1 के। आपके पास x भी निकल आया और आपके पास y भी निकल आया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -1 एंड 3। B part. The unshaded region R inside the triangle is defined by three inequalities. One of them is y is less than x plus 4. Y is less than x plus 4, जो कि इस लाइन की इनइक्वालिटी है। बाकी दो लिखनी है, एक तो ऊपर से ही मिल गई है। y इक्वल्स टू 3 है, रीजन उस लाइन से नीचे है कि ऊपर है? तो क्या लिखूंगा? y इज लेस देन के ग्रेटर देन? लेस देन 3।
अब तीसरी लाइन जो रहेगी हमारे पास, कौन सी लाइन रहेगी हमारे पास प्यारे बच्चों? ये वाली लाइन। इसकी इक्वेशन पता होगी तो कुछ करेंगे, इसकी इक्वेशन पता होगी तो जिंदगी में कुछ होगा। अब इसकी इक्वेशन कहाँ से लें? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जनाब, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। को प्रॉब्लम, मसला? सी इसका क्या है? सी क्या है इसका? इस जीरो। इक्वेशन का सी क्या है? जीरो, शाबाश। इस लाइन की इक्वेशन का सी क्या है? सी तो जीरो है। तो हमारे पास क्या रह गया? y इक्वल्स टू एम एक्स। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ m चाहिए। इसका क्या निकालना है अब हमने? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? दो। है हमारे पास? कौन से पॉइंट्स है हमारे पास? एक पॉइंट तो हमारे पास है जनाब, ये वाला, जीरो जीरो वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा भाई हमारे पास? दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो ये क्या दिए हुए उन्होंने फिर? ये क्या है फिर? अब आप ए और सी में से किसी को भी यूज कर लें, चाहे ए और सी को यूज कर लें, जीरो वाले को छोड़ दें। चाहे ए और सी को यूज कर लें, जीरो वाले को छोड़ दें। कौन क्या करूं जी? जीरो वाला पकड़ूं या ए और सी वाला यूज कर लूं? ए और सी चलें जी। y2, ये इसके पॉइंट्स बनेंगे, ये ए वाले बनेंगे y2। ये है अब ट्रिक पार्ट, क्योंकि ए राइट साइड पे है ना, क्योंकि तो x2 भी ये बनेगा। ये वाले जनाब होंगे y1 और x1। ओहो, मैंने क्यों उल्टा लिखा हुआ है यार? क्या हो गया मुझे? मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ? x2 और y2, और x1 और x2, क्या कर और x1 और y1। ठीक है मेरे बच्चों, जब हम इनको पुट करते क्या हैं तो क्या किया? होता है जनाब? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है भाई? 3। y1 की वैल्यू क्या है भाई? -4। तो +4 हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 6। और उसकी वैल्यू x1 की क्या है? -8। क्या है वैल्यू? तो +8 हो जाएगा। 7/14, 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 1/2x। अब रीजन इस लाइन से ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। तो y इज ग्रेटर देन 1/2x। अब हमने एक गलती की हुई है इस क्वेश्चन में, कौन बच्चा उसको आइडेंटिफाई करेगा? इक्वल टू नहीं लिखा। शाबाश, हमने इक्वल टू नहीं डाला। लाइंस हैं सॉलिड। लाइन क्या है? सॉलिड है। लाइंस क्या है? सॉलिड है। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू, अब आपको कहना चाहिए सर इसने भी तो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा हमारा आंसर इक्वल टू के बगैर भी, लेकिन आपने इक्वल टू लिखना ही लिखना है। डॉटेड लाइन नहीं है तो आपने इक्वल टू लिखना ही लिखना है। शेडेड रीजन inside the triangle ABC is defined by three inequalities। एक दे दी उन्होंने, x प्लस वाई इज लेस देन 5 होल 1/2। कहता जी अदर टू निकाल के दिखा दें। अदर टू निकालनी, एक तो ये वाली इनइक्वालिटी है, ये क्या बनती है भाई? y इक्वल्स टू 1। तो इससे ऊपर है रीजन, तो y इज ग्रेटर देन 1 आ गया। हेलो जी, y इज ग्रेटर देन 1 आ गया। प्लीज। दूसरी इनइक्वालिटी, ये किस लाइन की इनइक्वालिटी उन्होंने निकाली है? और फोर्स ये क्या है हमारे पास? ये जो इसमें 5 होल 1/2 है या 5.5 है, ये क्या है बेटे? ये सी इंटरसेप्ट है। ये क्या है? तो असल में उसने इस लाइन की हमें इक्वेशन दे दी हुई है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5 होल 1/2। इक्वल टू यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो लाइन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है बेटे? यस। और रीजन चूंकि उस लाइन से नीचे है तो उसने लेस देन लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ है? अब तीसरी की बारी है, यानी ये वाली लाइन की बारी है। इसमें क्या होगा बेटे हमारे पास? मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर मेरे पास जो सी है वो तो जीरो है। सी क्या है मेरे पास? और रीजन लाइन से नीचे है।
रीजन लाइन से, मुझे नीचे नहीं है लाइन से रीजन, ये वाली लाइन से रीजन देखें नीचे है ना, और सी उसका 0 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स रह गया ना, m की वैल्यू चाहिए ना। मुझे मेंटली पता लग रहा है कि इसके m की वैल्यू जो है वो 1.5 है, क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है तो उसकी वैल्यू 2 होती है, x की वैल्यू 2 होती है तो उसकी वैल्यू 4 नहीं हो रही। 2 नहीं है ना बेटे, उस लाइन की वैल्यू 2 पे 4 नहीं आ रही, 3 पे 6 आ रही है, 3 पे 2 पे 4 आ रही है। मैं रेड लाइन को देख रहा हूँ यार, क्या हो गया मुझे, उनकी लाइन को देखना। तो उसकी वैल्यू 2 है, y इज लेस देन 2x इसकी। अगर आपको 2 पे एतबार नहीं है, 2 पॉइंट्स लें। कौन से 2 पॉइंट्स लें? यही ले लेते हैं भाई। ये बन गया हमारे पास 3 और 6, 3 और 6। ये y2 और x2 है। ये 0 0 को आप बना लें x1 और y1, और यहाँ पे हम निकाल लें। y2 हमारे पास क्या है, x, और ये y होता है, क्या हो गया, 6 - 0/3 - 0, आंसर आएगा 2। पार्ट बी, हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इन द शेडेड रीजन। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स के साथ कितने पॉइंट्स हैं जो रीजन के अंदर है? 1, 2, 3। ठीक है, 3 आंसर आ गया। हनाना, सर आपने बी कैसे किया है? मैंने देखा ना इंटीजर वाले कौन से हैं, देखो। इंटीजर कोऑर्डिनेट का मतलब है पूरी पूरी वैल्यू है, 2 2 आ रही है इधर वैल्यू, 3 2 आ रही है, 2 3 आ रही है। ये वाले तो रीजन में काउंट नहीं होते पॉइंट्स, इनकी वैल्यू भी इंटीजर निकलेगी, लेकिन ये रीजन के अंदर नहीं काउंट हो रहे। ये भी इंटीजर निकलेगी, रीजन के अंदर नहीं है, ये भी इंटीजर निकलेगी रीजन, क्योंकि डॉटेड लाइन है। ठीक है, ओके। हनाना आपको समझ आई है? अस्सलाम जरा हनाना को चेक कीजिए, वो रिप्लाई नहीं कर रही। वो पता नहीं, या मेरी आवाज नहीं जा रही है, वो क्लास में नहीं है। उत्तर इसको बैग में रख दो। मैथ्स की क्लास। डायग्राम शोज द लाइन 2y = y4 - 3x। आपके पास ये लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन उसने मेंशन कर दी, लेबल कर दी। ऑन दिस डायग्राम ड्रॉ लाइन y = ½ x - 2। तो एक तो उसने सी इंटरसेप्ट दे दिया आपको यहाँ से 2, ये 2 है ना, लाइन माइनस सी इंटरसेप्ट आ गया ना आपके पास। यस, गलत, उत्तर -2 लिखा हुआ है। ये है सी इंटरसेप्ट, +2 लिखा होता तो वो वाला था। ठीक है, इसलिए जरा दिमाग इधर रखें, काम पे ध्यान दें। यहाँ पे प्लस होता ना बेटे, तो वो वाई इंटरसेप्ट बनना था 2। यहाँ पे तो माइनस है, तो -2 होना चाहिए ना वाई इंटरसेप्ट। फिर लाइन है जी ½ x, क्या है जी, तरीका क्या है, 2 पॉइंट्स निकालना है। ये तो आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? एक दफा एक्स को 0 ले लेते हैं। एक्स को 0 लें तो वाई की क्या वैल्यू है? एक्स को 0 लें तो वाई की वैल्यू क्या है? नलाइको, एक्स को 0 लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, -2 आएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स को 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? -2। अब वाई को 0 ले लेते हैं। 1/2x = 2, x = 4। तो जब y को 0 लिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आई? 4। 2 पॉइंट मिल गए हमें, मिल गए 2 पॉइंट। चलो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, और उसको लेबल कर दें। क्या है लाइन का नाम? y = 1/2x - को मसला वी क्लियर? शेड एंड द लेबल द रीजन।
रीजन क्या है जी, एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो है ऊपर वाला हाफ। 2y इज लेस देन इक्वल टू -3x। ठीक है जी। बेटे इधर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां से ऊपर है रीजन। इधर लेस देन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो लाइन x इक्वल टू 0 की लाइन होती है बेटे, ये वाली, ये x इक्वल टू 0 की लाइन, दिस इज x इक्वल टू 0 की लाइन। ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो राइट वाला हाफ है ये पूरा रीजन है, ये पूरा पार्ट जो है ये शेडेड रीजन का हिस्सा हो सकता है। यहां से लेके मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, हाईलाइट। ये बेटे जब सिर्फ पहली लाइन ले रहा हूँ ना मेरे पास, तो मेरे पास ये सिचुएशन बन रही है। ये सिर्फ कौन सी इक्वेशन ली है मैंने अभी, एक्स इज ग्रेटर देन, चेक किया आपने हनाना को? बाकी टेस्ट सारे कहाँ हैं? ये सारे मैथ्स के टेस्ट हैं, ये सारे मैथ्स के टेस्ट हैं, फिजिक्स के भी भेज दिए थे, मैथ्स का पिछला और अगला दोनों टेस्ट आ गए, भेज दो चलो। तवज्जो काम पे जरा। ये अभी मैंने एक लाइन डिस्क्राइब की है, कौन सी, ये वाली लाइन। दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन में देखो लेस देन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लेस देन का मतलब है इस लाइन से नीचे वाला रीजन होगा। ये बेटे मेंटली करना आना चाहिए, नहीं आता तो आप फिर भी ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पेंसिल से करके इरेज कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास इस लाइन का रीजन आ गया। ठीक है, यस। तीसरी लाइन को आप देख लेते हैं। तीसरी लाइन में क्या कहता है जी, इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, इस लाइन से ग्रेटर देन का साइन है ना, यानी ये कौन सा रीजन है जो तीनों लाइंस को, तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आ गया आपको? पता लग रहा है कौन सा पार्ट है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पता लग रहा? दिस इज दैट पार्ट जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको लेबल करना है आर, बाकी कुछ भी शेड ही नहीं करना। शेड एंड लेबल द रीजन, बाकी किसी भी चीज को आपने शेड ही नहीं करना। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? वी क्लियर ऑन दिस? चलो, अब आ जाते हैं आपके टेस्ट की तरफ, जो कल और परसों आपके टेस्ट हुए। टेस्ट आपको वापस मिल गया कि नहीं अभी तक? कोई टेस्ट नहीं Oh, वापस मिला? sir. And sir, why does it say maths test in the ऊपर like टॉप पे लिखा हुआ है मैथ्स टेस्ट है, no, टॉप पे टेस्ट लिखा हुआ है। हाँ जी, कहाँ पे? no. I'm saying in the what do you call it again? Timetable. Why does it say maths test? वो गलती से सर सर सलमान भेजते हैं ना टाइम टेबल, तो कभी कभी उनको नहीं पता लगा होगा तो उन्होंने ऐसे ही भेज दिया होगा। Okay. ठीक बच्चे, ये मैथ्स का टेस्ट डिस्कस हो रहा है अभी, आई टेस्ट नहीं। इज द पॉइंट दिस, कल बेटे शेडिंग वाले रीजन की वर्कशीट कंप्लीट होगी, ये कल शेडिंग वाले का टेस्ट होगा, ठीक है? यस।